आज का कार्यक्रम का मुख्य ये था कि हाथीमठ के कार्य जो हो रहा है जिसमें निर्बाध गति से होना चाहिए ऐसा था, लेकिन कुछ लोगों की वजह से इसमें कुछ बाधाएं आ रही है करके हमारे आदरणीय श्रीमान बिहारीदास मुरचले जी ने मीटिंग रखे और मीटिंग रखने के बाद सभी से इस चीज़ की जानकारी लिया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा करके। और ये गृंदमुनि साहब का जो हाथी है उसी के निधन हुआ। निधन के बाद में यहाँ पे आकर के उदित नाम साहब ने बोला है कि यहाँ हाथीमठ बनाया जाए और इसमें जो भी प्रकार से जो परेशानियाँ आएगी, कोई चीज़ आएगी तो हम लोगों को अवगत बिल्कुल कराएं, ऐसा साहब ने बोल के गया। इसलिए आज हम सभी कबीरपंथी हाथीमठ का कार्य को करने के लिए सभी एकजुट होकर के कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो विसंगतियाँ हैं जिसके वजह से कुछ अवरोध उत्पन्न हो रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का कार्य बहुत अच्छे सुचारू रूप से हो और आने वाले भविष्य में यहाँ का एक मेला भव्य रूप में होना चाहिए, ऐसा हम सभी लोगों का सोच है। और बैठक में यहाँ पे जो परम पूज्य श्री हजूर गृंदनाम साहिब का वाहन हाथी जो यहाँ पे आज से कई वर्ष पहले यहाँ पे दौरा पे साहब आए थे सब जीवों को चेताने के लिए, और हाथी बीमार पड़कर यहाँ पे उनके देहांत हो गया था। उसी के मठ मंदिर यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है उस हाथी की याद में और पंत श्री हजूर गृंदनाम साहिब की याद में। तो उसी के निर्माण काम में कुछ छोटे मोटे विघ्न बाधा आई होंगी, उसके संबंध में यहाँ पे आज सभी कबीरपंथ समाज के लोगों की बैठक रखी गई थी। और बैठक में बहुत अच्छे खासे लोगों की उपस्थिति हुई थी। पुरुष भी बहुत सारे लोग थे, महिलाएं भी बहुत सारे लोग थे, और सभी लोगों ने अपना एक विचार रखा कि ये हाथीमठ जो बन रहा है एक बहुत बड़ी बात है, बहुत मतलब एक कहना चाहिए कबीरपंथ के लिए महत्वपूर्ण है। जहाँ पे सभी लोग सदगुरु कबीर साहिब के स्वरूप में पंत श्री हजूर प्रकाश मुनि नाम साहिब, पंत श्री उदित नाम साहिब, गुरु गोसाई भानु प्रताप साहिब सभी का आगमन होगा और हम सब दर्शन लाभ ले पाएंगे। साधु संत आएंगे यहाँ पे, उनके दर्शन लाभ ले पाएंगे। और ये मठ जब बन जाएगा तो इस क्षेत्र का विकास होगा, इस क्षेत्र में सदगुरु कबीर साहिब के वाणी वचनों का प्रचार होगा, प्रसार होगा, पंथ की जागरूकता बढ़ेगी, ऐसा सबका उद्देश्य है। लेकिन बीच में अभी पिल्लर तो खड़े हो गए हैं, 30-35 पिल्लर दिख रहे हैं यहाँ पे, और चबूतरा भी बन गया है, निशान साहिब का भी पूजा वो बन गया है, लेकिन कुआं भी बनाया गया है, सब देखा हमने। लेकिन बीच में अभी कुछ बातों से या जो भी चीज़ हो बीच में कुछ विसंगति आई है, या वो सही है या गलत है, ये तो खुल के हो नहीं पाया। ये तो सदगुरु के सामने ही सब बात आएगी तो होगा। तो यही सब लोगों ने चर्चा किया कि इस बात को सदगुरु पंत श्री हजूर प्रकाश मुनि नाम साहिब तक भेजा जाए, पंत श्री उदित नाम साहिब तक पहुंचाया जाए, गुरु गोस्वामी भानु प्रताप साहिब जी को टाइम लेके बताया जाए, और जो यहाँ की समस्या है उसका निदान किया जाए। और जो बिहारीदास जी मुरचले हैं वो इस काम को अपने रिस्क लेकर के, अपने खुद का धन लगा करके और इसको बनाना चाहते हैं और सदगुरु को अर्पण करना चाहते हैं, जिसमें पूरे क्षेत्र के लोगों की सहमति है। समाज गरीब है, वो ज़्यादातर मैंने चंदा या राशि नहीं दे पा रहा है, लेकिन निश्चित है कि बिहारीदास जी मुरचले जो बैहर वाले हैं उनके द्वारा यहाँ पे अपने पास के जेब का पैसा लगा करके और साहब के नाम से वो हाथीमठ का मंदिर निर्माण करना चाहते हैं, जो करना शुरू कर दिए हैं। पिलर गड़ गए हैं, मटेरियल रखा हुआ है, कुआं भी बन गया है नया। और ऐसी स्थिति में अगर कहीं से कोई विघ्न बाधा आ रहा है तो सब लोग मिलकर साहिब के चरणों में इस बात को रखा जाए और स्वतंत्र रूप से इस काम को करके और इस मंदिर को तैयार किया जाए, ऐसा सब लोगों के मन में ये बात आई है। और साहब को प्रार्थना करने के लिए, निवेदन करने के लिए समय लेने की बात हुई है, और उसमें मैंने भी सहमति दी है कि ये बात साहब तक पहुँचाई जाए और काम को चलाया जाए, किया जाए, तो बहुत अच्छी बात है।